चेतो आत्मान ओंकार में निराकार निरअवलंबन ये शाश्वत ब्रह्म स्वरूप ही तुम्हारा रूप है चेतन। ओंकार में शक्ति, करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशित, संपूर्ण लोकालोक विश्व को प्रकाशित करने वाली शक्ति, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली शक्ति है आत्मा। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। हे आत्मा, संपूर्ण विश्व को ये एक शुद्धात्म शक्ति ही प्रकाशित कर रही है चेतन। और देखो, जो प्रकाशित कर रहा है वह जो प्रकाशमान हो रहा है, जो अनंत ज्योतिर्मय प्रकाशमान हो रहा है, वो ज्ञाता तत्व परमात्मा ही में हो चेतन। वो ज्ञान में, विज्ञान में पूर्ण तत्व परमात्मा ही में हो। उठो चेतन, तारण तरण का उदय हो गया। तारण तरण का उदय हो गया है चेतन।
तारण तरण का उदय हुआ। अब तो अंतर से चेतो आत्मा, अब तो चेतना से जागो। चेतना से जागो आत्मा, चेतना से। चैतन्य से जागो चैतन्य। तारण तरण जिन उपदेश कर रहा है चेतन आत्मा, इन सेमर खेड़े की गुफाओं में वीतरागी भावलिंगी महायोगी जिन कुल के जिन लिंगी तारण तरण का उपदेश सुनो चेतन आत्मा। तारण तरण की ये अमृत में देशना सुनो। देखो गुरुदेव की उन करुणा को चेतन आत्मा, देखो गुरुदेव के उपदेश को, देखो तारण तरण की वह अनुकंपा चेतन आत्मा, जहां वे कह रहे हैं हे चेतन, जहां वो संबोध रहे हैं चेतन कि अवय की उपजी है नहीं लेहुकारे, जहां आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि हे भवियन, अभी अभी का अनुभव उत्पन्न हुआ है, अभी अभी निर्विकल्प आत्मा के स्वसंवेदन को चखा है, अभी अभी अंतर से उछाल आया है, अभी अभी उपजा उपदेश, जैसा आत्म अनुभव किया है, जैसा उन्होंने अपने शून्य बिंद पद का वेदन किया है, कह रहा है अभी की उपजी है, अभी 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 इसी क्षण अनुभव आया है। यहाँ अभी अभी उन्होंने अंतर आत्म तत्व को वेदन किया है चेतन, और वह उसे उपदेश रूप में कह रहा है। वो पूछ रहे हैं अभी की उपजी चेतन नहीं लोगे क्या? अरे सेमर खेड़ी की गुफा है, जहां गुरु का प्रसाद जहां गुरु के मुख से प्रसाद मिलता है चेतन, आज्ञा सदगुरु की आज्ञा प्राप्त होती है। गुरु आज्ञा, सदगुरु की आज्ञा चेतन आत्मा, सदगुरु की आज्ञा। चेतो, हे चैतन्य आत्मा, गुरु के अमृत में वचनों को अनुभव से ग्रहण करो आत्मा।
जो कुछ भी है वो सब इन्हीं की करना से है। जो कुछ भी है वो सद्गुरु के आशीर्वाद से ही है चेतन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आज जितनी भी अपने स्वरूप की पहचान और सत्य का निर्णय है वह सब गुरु की अनुकंपा से है, सद्गुरु के आशीर्वाद से चेतन, सच्चे गुरु की आज्ञा से, सच्चे गुरु की आज्ञा। सुनो चेतन आत्मा, इसे गुरु की वाणी अंतर हृदय में सुनो। सुनो, एक रहस्य सुनो चेतन, एक बहुत गहरा रहस्य सुनो। आज से पूर्व भी तुमने तारण तरण जनेश्वर भावलिंगी संतों के मुख से अपने कल्याण की वाणी को सुना था चेतन, अपने हित की वाणी को सुना था। सुनो, आज तुम्हें वो ही वचन, वो ही वाणी फिर से सुनाई देगी आत्मा। वही अमृत में उपदेश फिर से सुनाई देगा। लेकिन पूर्व में तुमने उसे कानों से सुना था चेतन, लेकिन आज फिर से सद्गुरुदेव से पुकार करो, फिर से सद्गुरुदेव से भावना करो, अंतर हृदय से भावना करो चेतनात्मा कि आज वह उपदेश जो सीधे तुमने सद्गुरु तारण तरण से ग्रहण किया था, आज वह उपदेश सीधा तुम्हें अंतरात्मा से सुनाई दे। आज वह उपदेश सीधा तुम्हें अंतर हृदय में सुनाई दे चेतनात्मा। आज वह उपदेश जो तुमने जिन तारण तरण से लिया था, आज वह उपदेश तुम्हें अंतर अनुभव से सुनाई दे। सुनो चेतन, तुम किस किस की सुन रहे हो? अरे यदि एक बार अंतर हृदय से समर्पण होके ये भाव आ जाए कि मुझे अब किसी की नहीं सुनना, मुझे तो 550 वर्ष पूर्व पहले जो साक्षात गुरुदेव ने उपदेश दिया था, जो साक्षात तारण तरण जिनने उपदेश दिया था,
वह अनुभव गम्य था आत्मा, उसमें किसी की पराधीनता नहीं थी, उसमें शुद्ध वीतरागता मात्र थी चेतन, उसमें मात्र अनुभव था, अनुभव। जो उपदेश 550 वर्ष पहले, अरे अनंत अनंत करुणामय जो वाणी हमने साक्षात वीतरागी योगियों के, महामुनियों के मुखार बिंद से सुनी है चेतन, शायद भगवान आदि के समूह शरण में भी जिस वाणी को सुना है, वो निराकार निरक्षरी दिव्य ध्वनि, वो अनुभव अनुभव गोचर स्वानुभव प्रमाण, वह दिव्य वचन, वो जिनेंद्रों की वाणी चैतन्य आत्मा, वो उपदेश तूने श्रवण किया। उठ आत्मन, बाहर के संयोगों में चकरा गया रे मूढ़, तूने भावलिंगी संतों का उपदेश प्राप्त किया है। सच्ची यदि हृदय की भावना उत्पन्न हो जाए तो वैसा का वैसा उपदेश अंतर अनुभूति में जन्म ले लेगा चेतन आत्मा। गुरु की करुणा में वो दिव्य देशना तुझे इस क्षण इस घड़ी अपने अंतरात्म प्रदेशों में सुनाई देगी। तुझे तेरे अनुभव से ही प्रगटेगी चिन्वाणी चेतन। और जिस क्षण गुरु ने कहा था ना, अभय की उपजी है, जिस क्षण वो गुरु का उपदेश उनके अंतर की उत्पन्न करना, वो तेरे अंतर से उपज जाएगी चेतन। उस समय तुझे किसी पर्याय के, किसी पर के अवलंबन की पराधीनता नहीं रहेगी चेतन। तुझे किसी का अवलंबन नहीं रहेगा, तू निरवलंबन हो जाएगा चेतन आत्मा। तू सारे अवलंबनों से छूट जाएगा, छूट जाएगा समस्त अवलंबनों से चेतन। समस्त अवलंबन भाव से छूट जाएगा, सारे आश्रय के भाव छूट जाएंगे। ओ तारण तरण का उदय हो जाएगा चेतन। तारण तरण का उदय हो जाएगा आत्मन। जिन तारण तरण का उदय हो जाएगा, चेतो आत्मा अपने चैतन्य में अंतर स्वभाव का अनुभव करो। चेतो आत्मा अपने शाश्वत और सिद्ध स्वरूप का अनुभव करो। चेतो अपने वीतराग पद को अनुमोदो आत्मान, अपने वीतराग पद को अनुमोदो। करो अनुमोदना ज्ञान की, ध्यान की, विज्ञान की। करो अनुमोदना चेतन, करो अनुमोदना। अंतर से अनुमोदना करो आत्मा।
सुनो चेतन, शब्दों से पार उस अमृत को। सुवन जिन, सुनो चेतन आत्मा, सुमनावती शक्ति से, सुमनावती अंतर शक्ति से वह गुरु का उपदेश उत्पन्न हुआ है। सर्वांग आत्म प्रदेशों से स्वानुभवगाम रोमांचित होते हुए आचार्य परमात्मा ने स्वानुभवगाम इस जिनवाणी को कहा है। भगवान जो शब्दों से अतीत है, जो भाषा वर्णा से परे है आत्मा। सुभंजिन, सुन रहे हो? शब्दों से पार, आत्म अनुभव से उत्पन्न आत्मा, सुमनावती महाज्योति। आहा, रोम रोम में प्रकाश रूप चैतन्य की वर्तना कराने वाली। आहा, जय हो। सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों में शुद्ध चिरानंद तत्व के उद्घटित होते हुए प्रकाश को स्वयं में संजोने वाली उत्पन्न महाज्योति सुमनावती, उत्पन्न महाज्योति सुमनावती, उत्पन्न महाज्योति सुमनावती चेतन। जय भंतो, जय भंतो, जय भंतो। गुरुदेव की ये वह वाणी है चेतन। अरे चेतन, तू समझ नहीं रहा रे, ये गुरुदेव की ओ चेतन, इन कर्णेंद्रियों से सुनने का छोड़ दे। सुमनावती, सुवंजिन, गुरुदेव ने जो कहा था वो अंतर में सुनाई देगा चेतन। भाषा वर्णा से पार तेरे हृदय में सुनाई देंगे सदगुरु के वचन। साक्षात भावलिंगी तारन तरंजिन तेरे सन्मुख बैठे हैं चेतन आत्मा, और तू उनके सामने बैठा है, और वह करुणामय उपदेश दे रहा है चेतन। वह कह रहा है सुवंजिन, महाज्योति सुमनावती उत्पन्न। यह गुरु प्रसाद, यह तारन तरण जिनको प्रसाद, शुद्ध प्रकाशमान अतीन्द्रियात्मा। अब जो गुरुदेव ने तुम्हें उपदेश दिया बस तुम वो ही सुनोगे चेतन। जैसा उन्होंने तुम्हें चेताया बस वैसा ही सुनो। हृदय से अंतर हृदय से सिर्फ एक ही भावना रखो बस कि गुरुदेव जो आपने सुनाया बस वो ही सुनना है मुझे। बाकी सबको श्रवण करने का त्याग कर दे चेतन। घोर निष्ठा से, अंतर निष्ठा से संकल्पित हो जा, गुरुदेव जो आपने सुनाया साक्षात आपने जो सुनाया है बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं श्रवण करूंगा, उसके अलावा और कुछ भी श्रवण नहीं करूंगा।
तारण तरण की बगिया है चेतन, तारण तरण का ही पुष्प है। ओ तारण तरण ही अनुभव में है आत्मा। तेरे हृदय को सींचने वाली वाणी स्वयं तारण तरण की है चेतन। स्वयं सदगुरु के उपदेश से तेरा सम्यक्त खिला है आत्मा। स्वयं सदगुरुदेव के उपदेश से तरण तरण कुल में जन्मा है आत्मा। स्वयं तारण स्वामी की वाणी से तेरी अंतर आत्मा का जागरण हुआ है आत्मा। जब सर्वत्र तुझे तेरे सदगुरु से ही प्राप्त हुआ, जब सर्वत्र तूने अपने सदगुरु से ही पाया है आत्मा, तो फिर अन्य किसी को श्रवण करने का विकल्प ही क्यों? अन्य किसी से कुछ पाने की इच्छा ही क्यों? उठ! निज चेतना को ही जगा रहे आता। झूठी भावनाओं का परित्याग कर दे। अरे दुनिया कानों से सुनाएगी लेकिन अनुभव नहीं करा पाएगी। और गुरुदेव, गुरुदेव अंतर से सुनाएंगे। और अनुभव में लीन हो जाओगे चेतन आत्मा। डूब जाओगे तुम उस अथाह गहरे ज्ञान के सागर में। डूब जाओगे तुम उस अनंत करुणा में, तारण की वाणी में, जहां से सिर्फ अनुभव ही अनुभव मिलेगा चेतन। सिर्फ अनुभव ही अनुभव, अनुभव ही अनुभव मिलेगा। सिर्फ अनुभव मिलेगा आत्मा। सदगुरुदेव की वह वाणी अनुभव तरण का उदय हुआ। नीच, तूने तारण तरण के मुख से साक्षात उपदेश को प्राप्त किया, लेकिन तू उनके उपदेश में, उनकी वाणी में अपना समर्पण नहीं कर पाया। रे पगले, साक्षात अनुभव में वाणी मिली तुझे। अनुभव में उनके रोम रोम से स्वयं उत्पन्न प्रकाश से, उनकी करुणा से निकली हुई वाणी मिली। तुरंत की उपजी उपजी, अभी की उपजी उपजी अंतरात्मा की अनुभूतियों को सुनाया उन्होंने तुझे चेतन। लेकिन तेरा पक्का हृदय, तेरी आत्मा उस अमृत को पी नहीं पाई रे पगले। उस परम विराट, उस ज्ञान अमृत को तेरी चेतना पी नहीं पाई ले पगले। तू पी नहीं पाया गुरु की वाणी, इसलिए आज भी इस पंचम काल में भटकता रहा चेतन। यदि अब भी तेरी अंतर की चेतना जाग जाए, ओ आत्मन, अब भी तेरी अंतर की चेतना जाग जाए, अब भी तेरे अंतर का शोर जाग जाए चेतन आत्मा।
अब भी तेरे अंतर का, तेरे स्वयं के अंतर का, हे चेतन, राग देश मोह त्याग चेतन, अपने अहंकार को त्याग, अपने मान को त्याग, पर से कुछ लेने की इच्छा को त्याग। यदि अब भी तुझे ये भाव जाग जाए निर्भयता से, निशंकता से, गुरुदेव आपने जो श्रवण कराया था, आपने जो सुमनावती से प्रसाद दिया था गुरुदेव, बस वह प्रसाद ही मुझे अंतर से, अंतर हृदय से उत्पन्न जयवंत, वह परम प्रसाद ही मुझे अंतर से उत्पन्न जयवंत, वह परम अमृत ही मुझे अंतर से उत्पन्न जयवंत। और मैं किसी को ना सुनने का संकल्प लेता हूं, किसी की नहीं सुनूंगा गुरुदेव, मुझे आपका ही प्रसाद उत्पन्न जयवंत। ऐसी निश्चल भावना तेरे अंतर से उत्पन्न हो जाए आत्मा, ये गुरु का अमृत, हे गुरु बहुत बड़ा विराट होता है रे चेतन, तुम अपने गुरु की महिमा नहीं जानते, इसलिए तुम्हें ठोकर मिलेगी, ठोकर। जो गुरु की करुणा को ना जान पाए उसे ठोकर मिलेगी चेतन। गुरु बहुत विशाल है चेतन, बहुत विराट है। तुमने अपने गुरु की करुणा नहीं जानी ना, इसलिए तुम्हें ठोकर मिल रही है चेतन। स्मरण करो वो समय, ज्यादा दूर नहीं निकले हो आत्मान। स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो वह समय जब तारन तरन स्वयं तुम्हें सुना रहे, वह देशना तुम्हारे अंतर में लौक है आत्मा, वो शुद्ध देशना। ये तो गुरुदेव वो थोड़ा सा जो दो शब्द में, जो आपका एक शब्द में भी उपदेश सुना था, वो तो अनुभव गम में था। वो उपदेश आज भी तुम्हारे अंतर में लौक है चेतन, वह वाणी आज भी तुम्हारे चित्त में विद्यमान है। अंतर भावना से उसका उदय हो जाएगा चेतन। फिर रोम रोम से उद्घटित होगा वह परम प्रकाश, वह शुद्ध अमृत, जिसे तारन तरन जिन ने स्वयं तुमसे कहा था। और यदि एक बार स्मरण में आ गया ना आत्मा, तो सारी असाता खत्म हो जाएगी, अनंत जन्म मरण मिट जाएंगे, सारा ज्ञान भाव क्षय हो जाएगा, सारा ज्ञान भाव क्षय हो जाएगा, और तू उस परम निधि को पालेगा आत्मा। तू उस पूर्ण सत्य को पालेगा, तो पूर्ण उस दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लेगा जिस पे तेरा अधिकार है आत्मा। गुरु की करुणा को पालेगा आत्मा, तेरी पराधीनता नष्ट हो जाएगी, तुझे अंतर से स्वानुभूतियों का
अंतर स्वानुभूति, ममलह ममल स्वभाव। सदगुरु की करुणा से चेतन तुझे अंतर से गुरु प्रसाद प्रगटेगा चेतन। तारण तरण का अनुभव प्रकट होगा। शुद्ध अंतरात्मा के अनुभव को शुद्ध ज्ञान आनंद स्वरूप के अनुभव को तो स्वयं में वेदन करेगा रे चेतन। तुझे स्वयं में अनुभव होगा कि तू गुरु के प्रसाद को पा चुका है, गुरु की करुणा को पा चुका है। जैसा ही वे वचन प्रतीति में आएंगे आत्मन, अनंत काल के दुख दर्द सब क्षण में गल जाएंगे। सब कुछ क्षण मात्र में क्षय हो जाएंगे और तुझे एक ही सत्य याद रहेगा, तारण तरण का उपदेश। तारण तरण की वाणी चेतन, तारण तरण की वाणी। चली चलहु न हो जिनवर स्वामी, अपने उद्देश्य चली चलहु न हो जिनवर स्वामी, अपने उद्देश्य चलहु न हो जिनवर स्वामी, अपने उद्देश्य। यही कहा था गुरुदेव ने। चलो 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 हे स्वामी, अपने साधु पद को धारण करो, अपने निर्विकल्प आत्मा के अनुभव में रत हो जाओ। आत्मा मुक्ति में गमन करो, रत्नात्रय चतुष्टय को धारो चेतन। जिनवर स्वामी, अपने उद्देश्य और अपने उद्देश्य को सिद्ध करो। अनंत काल के बाद ये अवसर मिला है आत्मा। मोह राग में मत गवाओ। बाहर के राग देश में, कसायों में, पाप परिग्रह में
यहाँ वहां भागा दौड़ी में मत गवाओ अपना समय आत्मा। अच्छे जाओ आत्मा, मत गवाओ अपना समय। अपने उद्देश्य और अपने उद्देश्य को प्रकट करो आत्मा। इस भाव में अपने प्रयोजन को सिद्ध करो। इस भाव में अपने इस प्रयोजन को सिद्ध करो आत्मा। इस भाव में अपने प्रयोजन को सिद्ध करो। इस भव में अपने प्रयोजन को सिद्ध करो। किसी की मत सुनो। जो गुरुदेव ने कहा सिर्फ वो ही सुनोगा। चली चला न हो उपदेश याद करो गुरुदेव का साक्षात सामने बैठ के दिया है उन्होंने। ये शब्द मत सुनो, जो उन्होंने सुनाया सिर्फ वो सुनो। जो उन्होंने कहा सिर्फ वो सुनो। चली चला न हो। सच्चे हृदय से समर्पण करके सुनो आत्मा। तुम्हें ये भाषा नहीं सुनाई देगी। गुरुदेव ने जो कहा था वो अंतर में सुनाई देगा। चली चला न हो जिनेवर आ जिनेवर स्वामी अपने उद्देश्य, अपना उद्देश्य वीतरागता को प्रकट करना है आत्मा। और तुम निमित्तों में फंस के राग द्वेष कर रहे हो, गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। लोभ स्वार्थ काम अहंकार के पीछे दुनियादारी में लगे हो, यश कीर्ति नाम वैभव के पीछे भाग रहे हो चेतन। उल्टी मुंह की खाओगे चेतन, गुरु की आज्ञा की आराधना करोगे, घोर धरातल में समा जाओगे चेतन। घोर धरातल में समा जाओगे और कल्प काल तक और गुरु वचनों की अवहेलना और इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है चेतन। इससे बड़ा कोई पाप नहीं। गुरु के वचन अवध कर लो चेतन। गुरु की वाणी पी जाओ। गुरु का उद्देश्य, उसका ही उन्होंने उपदेश दिया और वही उपदेश अपने को पीना है आत्मा। वही उपदेश अंतर से पीना है। गुरु सुनाएंगे तो सीधा अनुभव में जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो तेरे अनुभव से पार। सुन रे आत्म,
सुन, अपनी सौनावती शक्ति की ये है धुन, जो शब्द अवलंबन से परे है, जो कानों से श्रवण नहीं कराती, सुवनावती जिन, जो सर्वज्ञ परमात्मा के सर्वांग से खिरती है और भव्य जीव के अंतर हृदय में जाके उपजती है, जहां इंद्रियों का अवलंबन छूट जाता है। आत्मा सुवन जिन, सुन रहे वो कहानी अपने अंतर के वैभव की, जो स्वयं साक्षात तारण तरण ने तुझे सुनाई थी। सुन सुन, अंतर से सुन। अब भी अहंकार करेगा, कह रहे पागल, सुन, हृदय की अंतर गहराई से सुन। गुरुदेव कह रहे हैं, उठ, लेहू रे लेहू, लेहू रे लेहू, लेहू रे लेहू, लेहू रे लेहू, उठ, ले ले आत्मा, ले ले। ये अनंत को प्रसाद पिट्टो है। ले रे अंतरात्मा, पीजा इस गुरु की वाणी को। एक ही उद्देश्य कहा था गुरुदेव ने, एक ही उद्देश्य कहा था, वो है वीतरागता, वो है मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रतन त्रय विभूषित मेरा शुद्ध आत्मा, रत्नात्रय से विभूषित मेरा न्याय तत्व, मेरा शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा, रत्नात्रय चतुष्टय से संयुक्त मेरा परम वीतराग शुद्ध आत्मा। सेवंत हूँ, गुरु आशीर्वाद जयवंत, गुरु प्रसाद जयवंत, गुरु प्रसाद से ही चेतन, गुरु उपदेश से ही सम्यक श्रद्धान जन्म लेता है, गुरु उपदेश से ही सम्यक ज्ञान का उदय होता है, गुरु ही दर्शन, गुरु ही ज्ञान। सच्चे गुरु की वंदना करो चेतन, वीतरागी जिन यतिक तारन तरन देव, सच्चे गुरु हैं, साक्षात सामने विद्यमान है। इनकी करुणा में अमृत वाणी को सुनो चेतन, इनकी वंदना करो, इनकी स्तुति करो, इनकी गुणानुवाद को अपने चित्त में धारो चेतन। भावलिंगी महामुनि तारन तरन जिन, वह विद्वान। चेतो, ये अमूल समय खोने के लिए नहीं है आत्मा, ये गुरु की वाणी, ये गुरु का उपदेश, ये विस्मरण करने के लिए नहीं है। स्मरण कर चेतन, पूरी शक्ति लगा दे, पूरी भावनाओं को झोंक दे और एक ही भाव अंतरात्मा से कहे कि गुरुदेव जैसा आपने सुनाया था बस अब वैसा ही अंतर से सुनना है।
वैसा ही अंतर से सुनना है। आपकी वाणी ही सुनना है बस। आपके वचन ही सुनना है। इस बार कान से नहीं सुनना, पहले कान से सुना था गुरुदेव। जय हो, पहले कान और मन से सुना था तो भूल गया, भटका। जय हो, जय हो, जय हो। 570-80 साल से भटक रहा था। अब अंतर से सुनना है गुरुदेव। अब अंतर आत्मा से सुनना है। अब मैंने सुना, एक बार सुना तो मैं कभी नहीं भूलूंगा गुरुदेव। आपको वचन देता हूं गुरुदेव कि इस बार यदि आपके मुखारविंद की वाणी को सुना तो अपना पूरा जीवन झोंक के आपकी इस अंतर्वाणी का ही सहकार करूंगा गुरुदेव। सिर्फ उन वचनों की ही प्रतीति रखूंगा, उस अनुभव को ही सिर का ताज बनाऊंगा, उस ज्ञान को ही अपने आराधना का विषय बनाऊंगा गुरुदेव। एक बार और वो करुणामय वाणी सुना दो गुरुदेव। मुझे स्मरण करा दो उस अमृत में शुद्ध वचनों का, जिन्हें मैंने आपसे पाया था गुरुदेव। मुझे स्मरण करा दो उस दिव्य ध्वनि का, अर्क ध्रुव समोषण से प्रकट उन प्रिय शब्दों का मुझे स्मरण करा दो गुरुदेव। चलो तारन तरन जिनकी शरण चलो, चलो ईतराग शासन की शरण चलो चेतन। अंतिम संबोधन समझो आत्मा, अब संबोधन बंद हो रहा। अब सामने सदगुरु हैं और उनके सामने मैं। अब गुरु और शिष्य के बीच में और कोई भी नहीं है चेतन। अब गुरु सामने है और शिष्य उनकी शरण में बैठा है। गुरु सामने है, तारन तरण भावलिंगी सन, तारन तरन देव वह आत्म जागृति में जो निमित्त बने हैं, जिन्होंने आत्म जागरण कराया है चेतन, जिस कारण इतनी सहजता, मुझे उनका ही सानिध्य। चलो चेतन, सदगुरु सामने बैठे हैं, सदगुरु सामने बैठे हैं आत्मन। उनसे उस वाणी को सेवन कर निहाल हो जाओ, निहाल। फिर तुम्हें किसी से उपदेश नहीं सुनना पड़ेगा। निहाल हो जाओ, निहाल। झोली भर भर के ले लो रे, झोली भर भर के ले लो। चली चलहु न हो जिनवह स्वामी अपने वेशा। अंतिम अंतिम बार है चेतन। चली चलहु न हो
जिनवर स्वामी अपने उद्देश्य। अंतिम बार है चेतन, सुन लो चेतन। गुरु शिष्य की ये ज्ञान की परंपरा देखो। राजा सैनिक के गुरु थे भगवान महावीर। समोषण में राजा सैनिक से कहते गए, कहते भय कि राजा सैनिक तुम कथा के नायक हो गए, तुम भावी तीर्थंकर हो गए, तुम क्षायक सम्यक दृष्टि हो, तुम इस संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। राजा सैनिक ने उन वचनों को, अपने गुरु के उपदेश, उनकी करुणा को अपने हृदय में बसा के ऐसे परम पुरुषार्थ को प्रगटा लिया चेतन। उन्होंने, राजा सैनिक ने भगवान महावीर की वाणी का प्रसाद पा लिया आत्मा। अंत बार कह रहा है चेतन, ऐसे ही सदगुरु तारण तरण है, सच्चे गुरु हैं। और तुमसे कह रहे हैं अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति काम। जिन श्रेणी मार्ग में रमण करो, कलन आत्म ध्यान में आरूढ़ हो और सह मुक्ति गामिनो, शीघ्र सह समय में मुक्ति को प्राप्त करो। तारण तरण स्वामी तुम्हें भी वही आशीर्वाद दे रहे हैं, वही प्रसाद दे रहे हैं जो भगवान महावीर ने से पाया था सैनिक ने। वही प्रसाद दे रहे हैं। हे भव्य आत्मा, आत्म प्रसाद से, निज आत्म अनुभव से, निज वीतराग तत्व को साधते हुए जिन मार्ग की अनुभूति न करो और मुक्ति श्री में गमन करो। अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो। अंतिम उपदेश समझो आत्मा। आज भी तुम्हें स्मरण नहीं आया तो दुर्गतियों में निकल जाएगी ये चेतना। अंतिम बार है चेतन। चली चलऊ न हो जिनवर न हो जिनवर स्वामी चली चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उद्देश्य। चली चलहु